हो गई, जिसने एक क्षण को भी इनकी प्रसन्नता प्राप्त कर ली, बस समझो कि संपूर्ण जीवन पर्यंत उनके लिए इन महापुरुषों के हृदय में स्थान हो जाता है। इनका प्रणय स्थायी होता है। कभी किसी पर दयावशात इन्हें क्रोध भी आ जाए तो वह पानी की लकीर के समान होता है, जिस समय आया उसी समय नष्ट हो गया। इतने पर भी वे अपने जीवन को संग से रहित बनाए रखते हैं और त्याग की मात्रा में इतनी अधिक होती है कि प्यारे से प्यारे को भी हर क्षण में शरीर से परित्याग कर सकते हैं। इन्हीं सब बातों को देख करके महाकवि सर्वभूपति ने कहा कि वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादिपम, अर्थात ये पुष्प से भी अधिक मुलायम होते हैं, भक्तों की तनिक सी प्रार्थना पर पिघल जाते हैं और समय पड़ने पर कठोर से भी कठोर हो जाते हैं। वज्र भी इनके सामने अपनी कठोरता को कम ठहरता है। ऐसे महापुरुषों का जो अनुकरण करना चाहते हैं, उनके पीछे दौड़ना चाहते हैं, उनके व्यवहारों की नकल करना चाहते हैं, वे पुरुष धन्यवाद के पात्र तो अवश्य हैं। महाप्रभु का हृदय जितना ही कोमल, अत्यंत कोमल और प्रेमपूर्ण था, उतना निश्चित उनका ही अधिक दृढ़, अटल और असंदिग्ध होता था। वे अपने सत्य संकल्प के सामने किसी की परवाह नहीं करते थे। माघ मास के शुक्ल पक्ष में कटवा के सन्यासी दीक्षा लेकर महाप्रभु श्री अद्वैताचार्य जी के घर शांतिपुर में आए थे। वहाँ 8 या 10 दिन रहकर फिर अपने पुरी के लिए प्रस्थान किया। मार्ग के सभी पुण्य तीर्थों को पावन बनाते हुए फाल्गुन मास में श्री नीलांचल पहुँचे। वहाँ फाल्गुन चैत्र मास में सार्वभौम भट्टाचार्य की मौसी के घर में रहे। उस समय पुरी में प्रभु की इतनी अधिक ख्याति नहीं हुई। नीलांचल बड़ा तीर्थ क्षेत्र है। नित्य प्रति सैकड़ों साधु महात्मा वहाँ आते जाते रहते हैं। वहाँ कौन किसकी परवाह करता है। जब सार्वभौम भट्टाचार्य जैसे प्रकांड पंडित प्रभु के पाद पद्मों के शरणागत हुए, तब तो लोगों का झुकाव कुछ प्रभु की ओर हुआ। वे परस्पर एक दूसरे से प्रभु के संबंध में आलोचना प्रत्यालोचना करने लगे। संसारी लोगों का स्वभाव होता है कि जहाँ तक हो सकता है किसी को बढ़ने नहीं देते, उनकी निंदा करते हैं, उनसे चढ़ा के अथवा संसारी प्रलोभन देकर शक्ति भर नीचे ही गिराने का प्रयत्न करते हैं। वे जब तक पूर्ण रीत से विवश नहीं हो जाते, तब तक किसी की मान प्रतिष्ठा अथवा पूजा अर्चा नहीं करने देते। महाप्रभु सर्वसमर्थ हैं, वो चाहे जो करें, किंतु पुरी जैसे परम पावन क्षेत्र को परित्याग करके आप दक्षिण की ओर क्यों जाना चाहते हैं। ऐसा लोग नित्यानंद जी ने पूछा कि प्रभु, आप तो कह रहे थे कि हम हमेशा पुरी में निवास करेंगे, आप पुरी को छोड़ करके दूसरी जगह क्यों जा रहे। प्रभु ने कुछ सोच करके कहा, हमारे ज्येष्ठ बंधु जो विश्वरूप जी हैं दक्षिण देश की ओर गए हैं, मैं उधर जाकर उनकी खोज करूंगा। संन्यास लेकर उनकी खोज करना मेरा सर्वप्रथम कर्तव्य है। कुछ दुख की सुखी हंसी हंसते हुए दामोदर पंडित ने कहा कि भाई को खोजने के लिए जा रहे हैं, इसे तो हम खूब जानते हैं, यह तो आपका बहाना मात्र है। यथार्थ बात तो कुछ और है। मालूम होता है कि दक्षिण देश को पावन बनाने के लिए आपकी इच्छा है, तो हम मना थोड़ी करते हैं, और मना करें भी तो क्या आप तो सर्वस्वतंत्र ईश्वर हैं, किसी को मानेंगे थोड़ा।
दामोदर पंडित जी की बात ठीक ही थी। महाप्रभु के अग्रज विश्वरूप ने संन्यास धारण करके 2 वर्ष बाद पूना के पास पंढरपुर में शरीर को त्याग दिया था। यह बात भक्तों को विदित थी। प्रसिद्ध पदकर्ता वासुदेव घोष उस समय वहीं पंढरपुर क्षेत्र में उपस्थित थे। उन्होंने भक्तों को आकर यह समाचार सुनाया भी था। महाप्रभु ने आज तक यह समाचार न सुना हो, यह संभव नहीं। कुछ भी हो, विश्वरूप के ढूंढने को उपलक्ष्य बनाकर वे दक्षिण देश को अपनी पदधूल से पावन करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा निश्चित किया। कहने का भाव ये है कि महाचैतन्य प्रभु को रहते हुए काफ़ी दिन हो गए। पुरी में सर्वभौम भट्टाचार्य जी के यहाँ रहते भी बहुत दिन हो गए। इस सन्यासी का धर्म होता है कि ज़्यादा नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा दिन रुकने से उसमें आसक्ति हो जाती है। इस कारण से वहाँ से महाप्रभु जाना चाहते हैं और अपनी इच्छा प्रकट करते हैं कि भाई हमको यहाँ से जाना है। प्रभु ने गंभीरतापूर्वक कहा कि मेरे साथ कोई नहीं जाएगा, मैं अकेले जाऊँ। मैं भीड़ भाड़ के साथ यात्रा में न जा सकूँगा, अकेले ही तीर्थ भ्रमण करूँगा। तो अत्यंत दीन भाव से नित्यानंद जी ने कहा, प्रभु हम आपके किसी कार्य में कभी हस्तक्षेप किए हों तो बताओ। हमें आप साथ रहने, हमारे आपके साथ में रहने में आपको कौन सी असुविधा हुई है जो आप हमें लेकर के नहीं जाना चाहते? तो हमें बताइए। मैंने दक्षिण के सभी तीर्थों की यात्रा भी मैंने की है। सभी स्थान, रास्ते, सभी तीर्थ, देवालय भी मेरे देखे हुए हैं, इसलिए मेरे साथ रहने से आपको ज़्यादा सुविधा होगी। महाप्रभु ने कुछ बनावटी उदासीनता प्रकट करते हुए व्यंग के साथ कहा, श्रीपाद आप मेरे ऊपर वैसे ही कृपा बनाए रखें। आपको साथ लेकर तो मैं यात्रा कर चुका। अरे आपका यही तो प्रेम है कि मेरे दंड को तोड़ के अलग कर दिया। अब इससे बढ़कर के मेरा हित क्या कर सकते हो? इसलिए मेरे और आपके बीच में यह बड़ा भारी मतभेद है। शांतिपुर से यहाँ तक आने में ही आपने मुझे तंग कर दिया। मेरे माने दंड को आपने तोड़ के फेंक दिया। मुझे धर्म भ्रष्ट करने में आपको मज़ा मिलता है, इसलिए मैं किसी स्थिति में आपको नहीं ले जा सकता। इतने में उन्हीं के बगल में श्री दामोदर पंडित जी बैठे हुए थे। वो बोल उठे, अच्छा तो प्रभु आप किसी को मत ले जाइए, लेकिन मुझे तो ले चलिए। मैं तो कुछ नहीं कहता, मुझे साथ ले चलिए। शेष इन तीनों को लौटा दीजिए। प्रभु ने हंसते हुए कहा, गुरु महाराज आपकी तो दूर से ही दंडवत प्रणाम करना चाहिए। अभी तक तो मैं आपके कठोर नियम वाले स्वभाव से एकदम परिचित हूँ। माने जो आप नियम बताते हैं उन कठोर नियमों का तो मैं पालन करते करते परेशान हो जाता हूँ। वैसे करने के लिए तो मैंने संन्यास धारण कर लिया है, किंतु भगवत भक्त प्रेमियों की उपेक्षा मुझसे अब नहीं होती। माने जो प्रेमी हैं, जो मुझसे मिलना चाहते हैं, आप ये बताने लगते हैं कि अभी ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, या इनसे अभी मिलना ठीक नहीं है। माने जो दुनिया का बता देते हो, ये मुझे पसंद नहीं। तो धर्म का विरुद्ध जो काम करता हूँ, तो आप कठोर नियमों के बंधन में मुझे जकड़े रहने का उपदेश करते हैं। मुझे शरीर का तो होश रहता नहीं, फिर आपके कर्कश कठोर नियमों का पालन मैं कैसे कर सकता हूँ? इसलिए आप मेरे स्वतंत्र व्यवहार को देखकर सदा मुझे टोकते रहेंगे, यह मेरे बस की बात नहीं है। इसलिए मैं अकेला ही जाऊँगा। इतने में डरते डरते एक जगदानंद जी महाराज थे। उन्होंने पूछा, प्रभु यह तो हम आपकी बातों के ढंग से ही समझ गए कि आप किसी को भी साथ में न ले जाएंगे, किंतु जब प्रसंग छिड़ ही गया है तो मैं भी यह जानना चाहता हूँ कि आप मुझे क्यों नहीं ले जाना चाहते। मेरा प्रत्याग किस दोष के कारण किया जा रहा है? प्रभु ने जोरों से हंसते हुए कहा, और किसी को तो साथ ले जाया जा सकता है,
लेकिन भैया जगदानंद जी, आपको तो साथ में किसी रूप में नहीं ले जाऊंगा और न मैं पसंद करूंगा जब तक इनकी इच्छा के अनुसार मैं व्यवहार नहीं करता। माने आप अपनी इच्छा के अनुसार काम करते हैं और मुझे भी कराते हैं, तब तो आप प्रसन्न रहते हैं। जहाँ इनके मनोभाव में तनिक भी ठेस लगी कि ये फूट कर कुप्पा हो जाते हैं। इनकी मनोवांछा को पूर्ण करना मेरे शक्ति के बाहर की बात है। इनके मनो अनुकूल बर्ताव करने से मैं संन्यास धर्म का पालन नहीं कर सकता। ये मुझे खूब बढ़िया पदार्थ खाते देखकर सुखी होते हैं और मुझे अच्छे वस्त्रों में देखना चाहते हैं। मैं खूब सुंदर सैया पर शयन करूं तब ये प्रसन्न होते हैं। मैं संन्यास धर्म के विरुद्ध संसारी विषयों का उपभोग नहीं कर सकता, इसलिए इनके साथ भी मैं नहीं जा सकता, मैं अकेला जाऊंगा। इतना कह करके प्रभु मुकुंद के मुख की ओर देखने लगे, लेकिन मुकुंद दत्त तो ऐसे थे कि ज़्यादा बोलते नहीं थे, शांत रहते थे, चुपचाप बैठे थे। लेकिन उनके हृदय में ये लग रहा था कहीं प्रभु ना मुझे कह दें कि तुम भी मत जाओ। तो उनके आँखों में जल भरा हुआ था, किंतु वह बाहर नहीं निकल रहा था। प्रभु की ममता भरी चितवन से वह जल अपने आप आँखों के कोरों से बहने लगा। प्रभु ने ममत्व प्रदर्शित करते हुए कहा, कहो तुम भी अपना दोष सुनना चाहते हो? मुकुंद दत्त से कहते कि आप में क्या दोष है यह बताऊं? महाप्रभु के पूछने पर भी मुकुंद चुपचाप अश्रु बहाते रहे। उन्होंने प्रभु की बात का कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब नित्यानंद की ओर देखते हुए प्रभु कहने लगे, अरे मुकुंद का स्वभाव तो बड़ा कोमल है, स्वयं ये भारी कष्ट सहिष्णु है, किंतु दूसरे के कष्ट को ये नहीं देख सकते। विशेषकर मेरे शरीर के कष्ट से तो ये क्षुभित हो जाते हैं। इन्हें मेरे संसार के नियमों की कठोरता असह्य मालूम होती है। ये मेरे पैदल भ्रमण कम वस्त्रों में निर्वाह, त्रिकाल स्नान, भिक्षान्न से उदर पूर्ति, जहाँ स्थान मिल गया वहीं पड़ रहने वाले नियमों के मन ही मन दुखी रहते हैं। इसलिए मुख से कुछ भी इनकी यद्यपि ये मुख से कुछ भी नहीं कहते, किंतु इनके मनोगत भाव मुझसे छिपे नहीं रहते। इनके मानसिक दुख से मुझे भी क्लेश होता है। कहने का भाव ये है कि ये मेरा हित तो चाहते हैं कि महाप्रभु अच्छे से मने शयन करें, अच्छे वस्त्र पहने, ऐसी जगह में ना रहें जहाँ इन्हें कष्ट हो। तो चूँकि ये जो भी ये चाहते हैं ये सन्यास के प्रतिकूल है, क्योंकि सन्यासी को तो चाहिए जो जैसी परिस्थिति आवे उसका सामना करे। इसलिए आप भी मेरे साथ नहीं जा सकते हैं। इन सब बातों को सुनकर नित्यानंद कुछ खिन्न मन से कहने लगे, दुखी हो गए। प्रभु आपकी इच्छा के विरुद्ध काम करने की किसमें सामर्थ्य है, किंतु मेरी एक अंतिम प्रार्थना है, उसे आप स्वीकार करिए और बार बार आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है। प्रभु ने पूछा, कहिए क्या है? प्रभु ने अत्यंत ही ममता प्रदर्शित करते हुए कहा, श्रीपाद आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो मेरे पूज्यमान गुरु तुल्य हैं। आपकी आज्ञा का मैं कभी उल्लंघन नहीं कर सकता। आप तो सूत्रधार हैं, मैं तो आपका नित्य करने वाला पात्र हूँ। जैसा नचाना चाहो वैसा नाचूंगा। बताइए क्या कहना चाहते? नित्यानंद जी ने अत्यंत ही करुण स्वर में कहा कि आप अकेले ही यात्रा में यदि जाएंगे तो हमें बड़ा कष्ट होगा, क्योंकि आपकी स्थिति बिगड़ जाती है। दर्शन करते करते आप भावावेश में आकर अपने शरीर की स्मृति भूल जाते हैं, है ना। इसलिए आपकी संभाल के लिए एक व्यक्ति होना आवश्यक है। तो किसी को मत ले जाइए, लेकिन कृष्णदास जी को जरूर ले जाइए। ये ब्राह्मण हैं, कटवा के समीप ही इनका जन्म स्थान है। ये स्वभाव के बड़ी ही सरल है, सेवा करने में बड़े ही प्रवीण हैं। प्रभु के पाद पद्मों में इनका दृढ़ अनुराग है।
ये साथ में रहकर प्रभु की सब प्रकार सेवा करेंगे। आप जब भावावेश में आकर नृत्य करेंगे तो आपको ये संभालेंगे, वस्त्रों को संभालेंगे, दोनों हाथों से ताली बजाकर तो आप रास्ते में कीर्तन करते हुए चलेंगे। फिर आपका जो जलपात्र है, कथरी है, लंगोटियाँ हैं, कौन संभालेगा? अतः हमारी प्रार्थना है कि आप कृष्णदास को साथ ले चलने की कृपा कीजिए, अनुमति प्रदान कीजिए। नित्यानंद के इस अंतिम आग्रह को प्रभु टाल न सके। उन्होंने कृष्णदास को साथ चलने की अनुमति प्रदान की। इस कारण भक्तों को कुछ न कुछ संतोष हुआ। सभी की इच्छा थी कि प्रभु कुछ काल पुरी में और ठहर जाते, किंतु उनसे आग्रह करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। सभी ने सोचा कि यदि सार्वभौम प्रभु पैर पकड़ करके प्रार्थना करेंगे तो अवश्य ये कुछ दिन और रुक जाएंगे। इसलिए प्रभु को सार्वभौम के समीप ले चलना चाहिए। यही सोचकर नित्यानंद ने कहा, प्रभु भट्टाचार्य सार्वभौम भी तो इस संबंध में परामर्श लेनी चाहिए। इनको लकवा मारने के बाद 1 महीने तक अपने बिस्तर पर पड़े रहे। दुर्भाग्य हमारे समाज का, कोई हाथ नहीं लगाता था। बेचारे खिसक खिसक के लेटरिन करते थे। आज अस्वस्थ सेवा ट्रस्ट आपकी देख रहे हैं आप किस प्रकार से स्नान करा रही है, और इनको हर प्रकार के इलाज की सुविधा अब चलने लगे हैं ये। और मेरे प्यारे भाइयों, जिंदगी में कठिनाइयां हमें हाय, इनको कितना कष्ट है। आज बाबा हॉस्पिटल में आपको ये लकवा मारा है, कितने दिन पहले मारा है? अपने को स्वयं इस जगह पर रखकर देखें। जब पैसा भी पास में ना हो और कोई अपना सहयोग करने वाला भी ना हो तो क्या होगा।